आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अली मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं फ्री कोड के 12। ये जो हमारी सीरीज है इसका नाम है जनरल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स और ये आप देख रहे हो एपिसोड 0 क्यों आपको जल्दी पता चल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज आपके पास में एक बुक होनी चाहिए। एक बुक मेंटेन कीजिए जहां पे आप ये सब कॉन्सेप्ट्स लिख सकते हो। जो भी हम पढ़ाते हो वो आप यहाँ पे नोट डाउन करके रख सकते हो ताकि आप उसको बाद में रिफर कर सको। ठीक है, बुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए आप एक ब्लैंक बुक लेके बैठिए और वहां पे जो भी हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स बता रहे हैं वो आप वहां पे लिख सकते हो। ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है प्रोग्रामिंग। ठीक है, प्रोग्रामिंग एकदम सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपको बताऊं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है। ठीक है, एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, और उसको सॉल्व करना। एकदम सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको आइसक्रीम खानी है तो आप क्या करोगे? आप पहले आइसक्रीम वाले के पास जाओगे, आप फ्लेवर सिलेक्ट करोगे, आप पैसे दोगे और फिर आपको आइसक्रीम मिलेगी। ठीक है, एकदम सिंपल सा प्रोसेस था। तो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था? आइसक्रीम खाना। और आपने कैसे उसको ब्रेक डाउन किया कि आप पहले आइसक्रीम वाले के पास जाओगे, फ्लेवर सिलेक्ट करोगे, पैसे दोगे और फिर आइसक्रीम को खरीदोगे एंड देन खाओगे। बराबर। ऐसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं जहां पे हम जो प्रोग्रामिंग से हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे सीक्वेंसिंग, कंडीशनल, लूप, वेरिएबल्स, अरे और फंक्शंस। और ये सब कॉन्सेप्ट्स हमें हेल्प करते हैं ये प्रॉब्लम को ब्रेक करके सॉल्व करने में। ये जो पूरी सीरीज है हमारी जनरल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स की, उसके अंदर हम लोग ये सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करने वाले हैं। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए और हम आपके लिए हर एक कॉन्सेप्ट के लिए एक एक वीडियो लाएंगे जहां पे आपको हर एक कॉन्सेप्ट एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। चलिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और समझते हैं कि प्रोग्रामिंग कहाँ कहाँ और कैसे कैसे यूज होती है। क्या हमारे आसपास भी प्रोग्राम्स हम देखते हैं रोज? तो चलिए देखते हैं प्रोग्रामिंग हम अपने रियल वर्ल्ड में कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल जो है, यहाँ पे मैंने दो कॉलम बनाए हैं, एक टेक्नोलॉजी का और एक क्रिएटिव का। ठीक है, टेक्नोलॉजी में आप देखोगे एक रिमोट कंट्रोल है और क्रिएटिव में एक डॉग है। ठीक है, और दोनों को अगर आप ऑब्जर्व करोगे दोनों का एक पैटर्न है। जैसे अब जो आपका पेट डॉग होता है, अगर आप उसकी बात करें तो ऑटोमेटिकली आपको जब भी आप घर आते हो तो आपको सूंघ लेता है और आप पे चढ़ जाता है। बराबर। और अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे रिमोट कंट्रोल है। ठीक है, आप एक बटन दबाओगे तो आपका कैरेक्टर आगे जाएगा और पीछे जाएगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं और वो प्रोग्रामिंग से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक अलग एग्जांपल देता हूँ। जहाँ पे आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये जो है ये रिमोट है और सभी का यहाँ पे घर में झगड़ा होता होगा रिमोट को लेके। बराबर। तो यहाँ पे एक सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ मैं। दो प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहला कॉन्सेप्ट सीक्वेंसिंग। तो सबसे पहले आपको ये लाल बटन दबाना पड़ता है। अगर आप ये बटन नहीं दबाओगे तो टीवी ऑन नहीं होगा, और टीवी ऑन नहीं होगा तो आप जो है कुछ भी कर लो यहाँ पे वो कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहला जो है आपको ये रेड बटन दबाना है। उसके बाद में आपको जो भी चैनल सिलेक्ट करना है, आप जो भी बटन दबाओगे वो हो जाएगा। ठीक है, और आपको जब वापस से टीवी बंद करना है तो आपको वापस से ये रेड बटन दबाना है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सीक्वेंसिंग। ठीक है, आपको मैं एक और एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, आप यहाँ पे अगर आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन करना है तो आप ये वाला बटन यहाँ पे आप यूज करते हो वॉल्यूम अप एंड डाउन करने के लिए। लेकिन अगर आपको एक साथ +20 वॉल्यूम को बढ़ाना है तो क्या आप इसको 20 बार दबाओगे? नहीं, आप क्या करोगे? दबा के रखोगे जब तक कि ये ऑटोमेटिकली 20 नहीं रीच होता। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं लूप। ठीक है, तो ऐसे तो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ पे कवर किए हैं जो प्रोग्रामिंग रिलेटेड है और जो आपके डेली लाइफ में आप यूज करते हो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो आप यूज करोगे अपने डेली लाइफ में। ये खाली एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आपका टास्क क्या है? आपका टास्क ये है कि आप जो है ये दो कॉलम बनाएं अपनी बुक के अंदर, एक टेक्नोलॉजी का और एक क्रिएटिव का। टेक्नोलॉजी का कॉलम में आपको 5 ऑब्जेक्ट्स या 5 चीजें मेंशन करनी है। जैसे आपका माइक्रोफोन हो गया, टोस्टर हो गया, अवन हो गया, गैस स्टोव हो गया। ऐसे आपको कोई भी 5 टेक्नोलॉजी को यहाँ पे लिस्ट डाउन करना है। क्रिएटिव में भी आपको वैसे 5 क्रिएटिव चीजों को लिस्ट डाउन करना है, जैसे कि आपके पेट्स हो गए, या रिवर हो गया, या रेन हो गया, या आपके ऑर्गन्स हो गए, हार्ट हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गए। और ऐसे ही आप जो भी 5 क्रिएटिव ऑब्जेक्ट्स है उसको आप लिस्ट डाउन करोगे। ठीक है, और इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसका हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो अपने नोटबुक में ये लिख लीजिए। थोड़ी टिप्स देता हूं मैं ऑब्जेक्ट्स लिस्ट डाउन करने के लिए। सबसे पहले आप कुछ भी लिस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये कोई मतलब यहाँ पे कोई सही आंसर नहीं है।
आपको जो लगता है आप वो टेक्नोलॉजी में डाल सकते हो, आपको जो क्रिएटिव लगता है आप वो क्रिएटिव के कॉलम में डाल सकते हो। बिल्कुल फ्री रहिए, बिल्कुल अपना ओपन इमेजिनेशन से इसको सोच के डालिए। दूसरा, एकदम सिंपल रखिए। आपको ये सब सोचने की जरूरत नहीं कि उसमें लूप आता है या उसमें जो है सीक्वेंस आता है। ये सब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। तो एकदम सिंपल रखिए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और तीसरी चीज, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, तो अपने पेरेंट्स की हेल्प लीजिए, अपने बड़े भाई की हेल्प लीजिए, या फिर कमेंट सेक्शन में अपने पीएस की हेल्प ले सकते हैं आप। और अपना भी जो है रिस्पॉन्स यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, ताकि बाकी लोग देख सकें और उन लोग भी आपसे इंस्पिरेशन लेके अपना 10 पॉइंटर बना सके, ठीक है। तो इसी के साथ में मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम ये 10 ऑब्जेक्ट्स के साथ में जो हमने 6 प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स देखे उसको अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हर एक कॉन्सेप्ट कैसे वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में फिट बैठता है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।